क्या आप यकीन करेंगे, इंडिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर गाड़ियाँ अपने आप चलने लग जाती हैं। यहाँ पर शांति इतनी ज़्यादा गहरी है कि दिल अपने आप शांत हो जाता है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके जाऊँगा शांति स्तूपा, मैग्नेटिक हिल और उस गुरुद्वारे पे जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है। तो शुरू करते हैं इस व्लॉग को। स्वागत है आप सभी का समुद्र से 11,500 फीट की ऊंचाई पर इंडिया का कोल्ड डेजर्ट लेह लद्दाख। तो अपने होटल की बालकनी से ऐसा कुछ व्यू है। इसके प्राइस वैसे 7-8 हज़ार थे, बट हमको डिस्काउंट पे 3,500 में मिल गया। और याक भाई रात को भी यहीं पे खड़ा था और अभी भी यहीं पे खड़ा हुआ है, धूप सेक रहा है बेचारा। चलो अभी आपको मैं घुमा के लेके आता हूँ। और ये देखो यहाँ पे मार्केट भी पूरी खाली पड़ी है। यहाँ पे मुझे कुछ डोगेश भाई मिले थे थोड़े से। और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल बहुत पुराना एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, इस मस्जिद के जस्ट पास में ही। तो चलो एक बार तुम्हें दिखाता हूँ वो रेस्टोरेंट, वहाँ का खाना कैसा मिलता है वहाँ पे। अगर आप भी नवंबर दिसंबर में आ रहे हो ना लेह, तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें जो बंदी मिलेंगी आपको। 80% मार्केट ऑफ ही है। और मैं फ़िलहाल अभी एक रेस्टोरेंट है बहुत पुराना है यहाँ पे, इसका नाम है ये नेहा स्नैक्स करके। ऑथेंटिक खाना मिल रहा है यहाँ पे। देखो तो भाई इनकी फेवरेट, इनकी जो बहुत फेमस ये है डिश, राजमा और चावल काफ़ी फेमस है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो लोग फ्लाइट से आ रहे हैं ना, एक दिन पहले मेडिसिन ले लेना केमिस्ट से, उसको खा लेना, क्योंकि मैंने नहीं खाई थी। मुझे लगा यार क्या ही है, जिम जाता हूँ फिट हूँ मैं बहुत। लेकिन आप 1 घंटे के अंदर जब वहाँ से यहाँ आओगे ना, दिल्ली से ले आओगे, तो धीरे धीरे वो 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम आपको यहाँ हो जाएगा 4-5 घंटे में, फिर आपको हेडेक होगा। हेडेक के बाद में ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप होता है। इतना तो मेरा नहीं गया, मेरा हेडेक तक ही रह गया। लेकिन वो वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और हाँ, 3 से 5 लीटर पानी पीना ज़रूर से ज़रूर। फ़िलहाल मैं अभी आया हुआ हूँ यहाँ पर गुरुद्वारे में, जो कि इस दुनिया की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हाइट पे है गुरुद्वारा। आप लद्दाख को वैसे तो दुनिया की छत भी कह सकते हो। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे कल ही आया हूँ बाय फ़्लाइट। तो आपको बता दूँ कि अगर आप बाय फ़्लाइट आते हो ना, तो एकदम से जो दिल्ली गुड़गांव में रहने वाले लोग हैं, इतने हाई एल्टीट्यूड पे आते ही आपको सर दर्द होना शुरुआत होगी। और इसके लिए आप ना 3 से 4-5 लीटर पानी पीना, और एक मेडिसिन मिलती है यार केमिस्ट से, वो भी ले लेना। उसको एक दिन पहले खा लेना, तो आपको थोड़ा ठीक फील होगा। बाकी अभी मैं तो एकदम परफेक्टली फ़ाइन हूँ। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, नुब्रा जाएंगे या उससे ऊपर जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि वहाँ भी मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है। धीरे धीरे जाएंगे, अगर रुक के जाएंगे तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों अभी हम अंदर माथा टेक के आ गए हैं गुरुद्वारे के अंदर। और मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, इतना नीट एंड क्लीन, वो तो आपको पता ही होगा, गुरुद्वारे पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन ही होते हैं। अंदर भंडारा भी चल रहा था, वो तो हमने नहीं लिया, लेकिन प्रसाद लेके हम ज़रूर आ गए हैं। और इस मंदिर के बारे में, इस गुरुद्वारे के बारे में मैंने थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री भी यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि 1517 सदी में यहाँ पर गुरु नानक जी आए थे, और वो सिक्किम से अपना उपदेश देते देते यहाँ पे जब पहुँचे थे, तो गांव वालों को ना एक राक्षस बहुत परेशान करता था यहाँ पे, वो मार के खा जाता था उनको। तो गुरु नानक जी जब यहाँ पे आए, तो यहाँ पास में एक कोई नदी है, उसके पास में उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया, और वहाँ पे वो अपना जो तपस्या वगैरह जो भी थी वो कर रहे थे, उसमें वो लीन हो गए थे। तो पत्थर था, एक बहुत बड़ा पत्थर, उस पत्थर को उठा के उस राक्षस ने उनकी तरफ जब फेंका, तो पत्थर मोम का बन गया था। और मोम का बनने की वजह से वो उनकी आधी बॉडी के अंदर धंस गया था। तो राक्षस को लगा कि भैया आप तो ये मर गए हैं। वो खुश होकर गया हंसते हुए पास, उसने जाके देखा उनको तो कुछ नहीं हो रखा था, वो अपनी तपस्या में लीन ही थे, आंख बंद करी हुई थी उन्होंने। तो राक्षस ने गुस्से में लात मारी उस पत्थर में, और उस पत्थर के अंदर उसकी फिर लात भी धंस गई। फिर उसके बाद जब गुरु नानक जी ने अपनी नज़रें खोली, तो फिर उस राक्षस जो है, वो राक्षस ने उनसे माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, और उनके शरण में गया, और उसके बाद में उनके उपदेश सुने, और उसके बाद उसने भी जीवन भर अपना लोगों की सहायता करने में ही लगा दिया। तो ऐसी यहाँ की कुछ हिस्ट्री है, बहुत ही सुंदर लगी मेरे को। गाइस आपको सामने की तरफ दिखाई दे रही है, ये नदी दिखाई दे रही है। इस नदी की वजह से ही ये सारा का सारा, मैं सोच रहा था कि ये कटा हुआ कैसे है। ये इतना देखो, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये देखो, ये इतना ज़्यादा कटा हुआ है। ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी कटी इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो सामने की तरफ नदी है। तो ये नदी मुझे लगता है कि यहाँ पे जब पानी बढ़ता होगा तो ये काफ़ी ऊपर तक जाती होगी यार, और इसी वजह से ये मिट्टी कटी हुई है। पूरा का पूरा ऐसा ही है, डेजर्ट है, मतलब ये समझ लो माउंटेन का डेजर्ट इसको बोलते हैं ना, जो वो सही बोलते हैं। क्योंकि मेरे को कोई यहाँ पेड़ पत्ते कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पेड़ भी है ना जो बिल्कुल लकड़ी के जैसे सीधे सीधे हैं।
और ये देखो तुम यहाँ पे भाई, अभी उसमें पानी बह रहा है। पीछे हमने एक लेक देखी थी, उसके अंदर तो पानी जमा हुआ था बिल्कुल एकदम खतरनाक लेवल से। तो गाइज़ ये है मैग्नेटिक हिल, और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जब आप आते हो ना, इसके ऊपर से प्लेन भी नहीं जाते हैं, टर्बुलेंस होती है जाने से। और ये जो जगह है यहाँ पे यार, ऐसे मतलब बोलते हैं, मतलब मेरे तो ऐसे किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे टूरिस्ट ही दिख रहे हैं मेरे को, किसी से पूछता हूँ मैं कि मतलब क्या मैग्नेटिक हिल पे मतलब होता क्या, मतलब चुंबक है गाड़ी को खींच लेती क्या अपनी तरफ। भाई साहब नदी देख रहे हो नीचे? भैया ये नदी जम रखी होगी, जमी होगी ये नदी, आप सही होगी। हाँ इसमें जा नहीं सकते ना। अच्छा ये ओके, ये वाला लेह से आता है, ये वाला झांसकर से आता है, और यहाँ पे अच्छा इसलिए इसे संगम लेक कहते हैं, मिल जाता है ना ये। भाई काफ़ी सुंदर है। नीचे से चल के दिखाता हूँ आपको। देखो ये वाला जो है ना पानी, ये आ रहा है लेह से, और ये आ रही है झांसकर से, ये नदी जो आ रही है, और ये आपस में मिल जा रही है। और तुम ये देखो भाई कितनी एकदम बिल्कुल ब्लू है, बिल्कुल ब्लू। यार गोरों को ये वाला एरिया नहीं दिखता क्या इंडिया का दिखाने को? देखना तुम कितना सुंदर है। देखो वाइड करके दिखाता हूँ तुम्हें मैं। ये देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है। करना शुरू करो, कर दी चालू। ठंडा है पानी। हाँ और क्या। तो दोस्तों फिलहाल देखो ये वाली जो यहाँ से आती है ना लेक, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आती है लेह से, ठीक है, और ये आती है झांसकर से, मतलब 250 किलोमीटर दूर से। और ये सारी की सारी आके ना यहाँ, ये दोनों, ये वाली और ये वाली मिलके जो इधर जा रही है, इसी वजह से इसको बोलते हैं संगम लेक, क्योंकि यहाँ पे दोनों की दोनों जो है मिल जाती है। और अभी तुम्हारे भाई ने यहाँ पे इतनी तगड़ी रील शूट करी है, अगर तुम्हें देखनी हो तो रील भी यार थोड़ी बहुत बना रहा हूँ मैं, ठीक रहती है यार, है ना, लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को लोग ज़्यादा जानते नहीं है, तो मेरे हिसाब से रील से थोड़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, लोग पहचानते हैं, कह रहे यार हाँ इसकी तो देखी थी रील, अगर चल जाए तो रील मेरी इंस्टाग्राम पे डालूंगा, देख लेना, नुजनागर ऑफिशियल करके सर्च कर लेना, मिल जाएगी आप लोगों को। लेकिन इतने इसके ऊपर से भी पानी आता कहाँ से होगा यार। तो गाइस हम आ गए हैं फ़िलहाल अभी काली माता का मंदिर, और तुम यहाँ पे देखो भाई कितना ही सुंदर व्यू है। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अपना रनवे है, देखो वहाँ पे ख़त्म है, इधर यहाँ पे ख़त्म है और यहाँ से शुरू है। तो इतने में ही जो पायलट है ना उसको रोक नहीं होती। देखो तुम भाई बर्फ़ पड़ रखी है वहाँ वाले पहाड़ पे। मैं पता है ये सोच रहा था कि जो वो पानी बन रखा था ना, वो मुझे लगता है कि ये जो नीचे वाले पहाड़ है इनके ऊपर जब इनके ऊपर भी बर्फ़ जम जाएगी अभी अगले 1 महीने में, तो फिर वो धीरे धीरे मेल्ट होती होगी, तो वो उसी की वजह से वो लाइन पड़ रखी है। वो मसूरी में था यार, ये हर जगह होता है मुझे लगता है, बुद्धा टेम्पल में ना, और ये इसकी एंट्रेंस है। और यहाँ पे ना बहुत ही अच्छी सी मुझे खुशबू आ रही है किसी चीज़ की, पता नहीं धूप की है किसी चीज़ की। भाई देखो फुल चढ़ाई तो है यहाँ पे आता है कोई आदमी, सांस तो चढ़ जाते हैं, चाहे आप कितने भी फिट क्यों ना हो। सुंदर लग रहा है काफ़ी। भाई देखो ये तारा टेम्पल, और ये अब मैं अभी इतना यहाँ आ गया, ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं, रुख ख़त्म ही नहीं हो रहा। और ये नहीं पता है मुझे कि यहाँ तो बंद है, मतलब ये तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स बंद है दोस्तों ये तो। हाँ कोई लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो चलते हैं फिर। पीछे देखो मेरा बहुत सुंदर व्यू है, देखो तुम। अरे यार यहाँ कब पड़ेगी बर्फ। ये है लाहामो खांग, फुल सांस चढ़ गए मेरे को तो एक्सरसाइज होगी लेग्स की। और ये देखो इनको ऐसे इधर से ही घुमाते हैं ना शायद, ये मैंने मसूरी में भी किया था बुद्धा टेम्पल में। और उधर से करते हैं क्या? मैंने यहाँ से नहीं इधर नहीं। ओह उल्टा कर दिया मैंने, वो करके आऊँगा दोबारा, गलत कर दिया था। अब सही है। और देखो भाई कितना क्यूट सा है यहाँ पे मंदिर ये है। ओह
देखो इसके अंदर भाई कितना सुंदर, ये देखो तुम कितनी सारी ज्योति है। और मेरे ख्याल से ये क्या है, सोयाबीन ऑयल, तो यहाँ पे चढ़ाते होंगे इसको लाके। देखो इधर, ओए हाय, ओए प्यारे प्यारे भी घूम रहे इधर बच्चे। कैसे खड़ा भाई तू, डर गया? ओह चल कोई बात नहीं। भाई इधर की देखो, ये तो खेत टाइप लग रहा है कुछ, इधर शायद खेत जैसा ही है कुछ। परसों मिला था मेरे को रात को, तुमने जो मेरी पहली रील देखी थी उसमें यही था, वो लड़ने जा रहा था, अभी 2 कुत्ते सो रहे थे, उनसे लड़की थी। खाएगा खाएगा बेटा, सुन इसको देखो। तो दोस्तों फिलहाल हम आ गए हैं शांति स्तूपा, और ये देखो तुम भाई नज़ारे। तो दोस्तों फिलहाल देखो हम ऑलमोस्ट आ गए अपने शांति स्तूपा पे, और ऊपर की तरफ वो पहाड़ तुम देख रहे हो भाई, ये सच में डेजर्ट जैसे बोलते हैं ना, जैसे राजस्थान में डेजर्ट, ये माउंटेन का डेजर्ट है भाई। यहाँ पे पेड़ देखो तुम, इधर पेड़ों पे पत्ते वत्ते कुछ नहीं है। वो तो वैसे ठंड हो रही है तो हमारे वहाँ गुड़गांव में भी नहीं होंगे, पर ओह भाई पीछे की तरफ देखो तुम, पीछे वाले पहाड़ पे बर्फ दिखाई दे रही है हल्की हल्की सी, ऊपर से दिखाई देगी और अच्छे से। ओह और ऊपर बंद कर दे। यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर जाओगे आप ऊपर और बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। पहाड़ दिखाई दे रहे कितने बढ़िया, ये तो हमारे होटल से दिखाई भी नहीं दे रहे थे। बर्फ पड़ रही है कितनी, पूरे पहाड़ वो पूरे बर्फ में है, और सूरज आप उधर देखोगे ना, सनसेट ऑलमोस्ट सनसेट हो ही गया है। देखो एक मेरा बाबू इधर सो रहा है, ये इधर आ जा, इधर आइयो लोमड़ी, इधर आ, बिल्ली है तू, कमर उठा रहा है। एक और था, एक वो, अच्छा वो तो उधर गया। भाई यहाँ पे शांति स्तूपा के सबसे ज़्यादा मैंने यूट्यूब पे व्लॉग्स में ना लोगों को ड्रोन शॉट लेते हुए देखा है। और सनसेट यार होने वाला है, मुझे टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना था, एक पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा मैं। एक दिन आया था तब तो मेरे बहुत सांस चढ़ रहे थे, अभी तक कुछ भी छुट्टी हो रहा है भाई। देखो तुम सेम पहाड़ी, लेकिन हर बार जितनी हाइट से जा रहा हूँ ना मैं, उतनी अच्छी लग रही है मुझे। कि देखो कितना क्लीन, एकदम साफ सुथरा है, एक धूल नहीं है, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हवा तो लग रही है मेरे को बहुत तेज़, बट मुझे तो वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि शायद ये पता नहीं लैंग्वेज मुझे को समझ नहीं आती है, क्या लैंग्वेज है। और तुम देखो भाई यहाँ से वीडियो तो बन गई मेरी, लेकिन मेरा हाथ की ये देखो उंगलियाँ, पूरा हाथ लाल हो गया मेरा, बट ठीक है अच्छा बना है। आई होप आपको अच्छा लगेगा टाइम स्टैम्प जो मैंने बनाया है यहाँ पे। ज़्यादा नहीं, आधा घंटे के लिए फ़ोन रखा था, लेकिन इतनी ठंड पड़ रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा हाथ एकदम गायब ही हो गया, हाथ है ही नहीं।